इन दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों को 6 महीने से, हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों को 2 महीने से और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के इमामों को 4 महीने से लगभग तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? दिल्ली वक्फ बोर्ड का तो खुलासा हो गया है। जैसे कि अभी हम आपको साबिक़ चेयरमैन और मौजूदा दिल्ली सरकार के मेंबर असम्बली जनाब अमानतुल्लाह खां का तफसीली इंटरव्यू सुना रहे हैं और इस सिलसिले में इमाम को क्या करना चाहिए, ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब मौलाना आरिफ कासमी का तफसीली बयान सुनवा रहे हैं। इसी तरह हरियाणा वक्फ बोर्ड के अकाउंट में दिल्ली वक्फ बोर्ड से कम अज़ कम 10-20 गुना ज़्यादा रकूमात हैं, ज़्यादा पैसा है। वहाँ कौन ज़िम्मेदार है, इसका भी हम आपको जल्दी इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुलासा करेंगे। फ़िलहाल आप दिल्ली वक्फ बोर्ड की इमामों की सुनिए कि वक्फ बोर्ड के इमामों को तनख्वाह न मिलने का, तनख्वाह न दिए जाने का ज़िम्मेदार कौन है। एक तफसीली बयान जनाब अमानतुल्लाह खां का आप मुलाहज़ा कर लें और इमामों को क्या करना चाहिए, इस बारे में ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब मौलाना आरिफ कासमी मददुल आली का तफसीली बयान सुन लें। सवाल पूरा होने दीजिए, जनता आपको सुन रही है, देश विदेश में इस वक्त आप लाइव जा रहे हो। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, वो एम्प्लॉयज़, वो इमाम, वो मौज़िन जो वक्फ बोर्ड में काम करते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो या चाहे वो परमानेंट हो, उनको 8 महीने 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही। आप ये सवाल क्यों नहीं अपने माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी में उठा रहे? अच्छा, आप एक बात बताओ, सरकार ने पैसे दे दिए, किसको दे दिए? दिल्ली वक्फ बोर्ड के अकाउंट में पैसे हैं। किसको दिए? दिल्ली वक्फ बोर्ड के अकाउंट में पैसे हैं। इस वक्त तकरीबन 11 करोड़ रुपया दिल्ली वक्फ बोर्ड के अकाउंट में है। अब अकाउंट के 3 सेक्रेटरी होते हैं, एक चेयरमैन, एक मेंबर, एक सीओ। इनमें से एनी 2 है, 2 तो मौजूद है ना, सीओ भी मौजूद है, मेंबर भी मौजूद है। अब वो क्यों नहीं तनख्वाह देते, क्यों नहीं इमामों की तनख्वाह रिलीज करते, क्यों नहीं स्टाफ की तनख्वाह रिलीज करते? सरकार क्या करे इसमें? क्यों? सरकार ने तो दे दिए ना। सर सीओ जो है वो सरकार का है। अरे भाई, वो सीओ जो है सरकार का है या नहीं है? लगा दिया। हाँ, सीओ सरकार ने सीओ लगा दिया, सीओ को ऑथराइज कर दिया कि तुम सेक्रेटरी हो। अब एक मेंबर है हिमाल अख्तर साहब, वो ऑथराइज हैं। अब ये दोनों साइन इनके सबके चेक बना करके अब दे दे। लेकिन असल बात क्या है कि सीओ जो है जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? नहीं? इस बीच में पिस कौन रहा है? दिल्ली के इमाम पिस रहे हैं, दिल्ली के मौज़िन पिस रहे हैं, वक्फ बोर्ड का स्टाफ पिस रहा है, वक्फ बोर्ड का स्टाफ पिस रहा है, वक्फ बोर्ड का कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट स्टाफ पिस रहा है। कौन है मुसलमान, मेंबर कौन है मुसलमान, सारे जो इमाम है वो मुसलमान, सारा स्टाफ मुसलमान, कौन ज्यादती कर रहा? ऐसा तो नहीं है, सारे मुसलमान हैं। आप इसमें सरकार को दोष क्यों देंगे, मुख्यमंत्री को दोष क्यों देंगे? क्यों नहीं देंगे? ये देना, क्यों नहीं देंगे? ये दे। और मैं अगर आया दिल्ली वक्फ बोर्ड में दोबारा चुनकर तो मैं कार्रवाई करूंगा इन पर ना देने के लिए, सीओ पर। क्यों नहीं दे रहा? सर आप जिम्मेदारी है, लोगों के घरों में खाना नहीं है। मेरे पास ये लोग आते हैं, इनके पास किराया नहीं है, इमामों के पास कुछ नहीं है, तो ये सीओ जिम्मेदार नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जाने के लिए। यहाँ ये हालत है वक्फ बोर्ड के अंदर कि वक्फ बोर्ड में लोगों को वो मतलब जो पैसे नहीं है फोटोकॉपी कराने तक के, टेलीफोन चलने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर 8 महीने से वक्फ बोर्ड का दफ्तर चल कैसे रहा है? ये तो बस अल्लाह चला रहा है। क्यों? आपको लोग मेहनत कर रहे हैं बेचारे। सर मुख्यमंत्री से सवाल नहीं बनता आपका? मुख्यमंत्री क्या करे इसमें? क्यों? मुख्यमंत्री पैसे दे दिए, सरकार के अंडर अम्ब्रेला है ये बोर्ड, सरकार के अंडर अम्ब्रेला है, सरकार के ही मातहत आता है। हाई कोर्ट कौन गया? इकबाल, वो कौन है? किसके लिए गया? कौन रोकने के लिए? ये कौन है? कौन है इकबाल? ना ऐसे ही देखो ना काम जो इकबाल कौन है जो गया हाई कोर्ट? पूछो कौन है वो? हाई कोर्ट गया, वहां से वो 1 महीने के एक्सटेंशन ले आया, वो बोर्ड बन गया होता, 19 तारीख को बन गया होता, 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी। अब ये जो सारी चीजें हैं, देखिए मातुल्लाह, आप सरकार को बचाने के लिए आप अपनी सरकार नहीं, बिल्कुल आप सरकार को बचा रहे हैं। 20 मार्च से आप हटे हुए हैं। नहीं बचा रहा, जिम्मेदार है सीओ का घेराव करें सारे इमाम। आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही? जब उसको ऑथराइज कर दिया सिग्नेटरी के लिए तो वो साइन करे। क्यों नहीं देता? चेक दे सरकार को, क्यों नहीं देता? पैसे नहीं है, 11 करोड़ रुपए अकाउंट में, कल चेक करा लो। यहाँ के अकाउंट में 11 करोड़ है, 11 करोड़ रुपए तो बहुत हैं, सबकी तनख्वाह दे दी जाएगी और बाकी अगर कम पड़ेगा तो फिर सरकार देगी। जब सरकार ने दे रखा पैसा, सीओ को किसने रोक रखा है साइन करने के लिए? तो उससे वही बताएगा क्या मेंटेलिटी उसकी, क्या सोच है उसकी। अब आप एक्ट ढूंढता है। वक्फ बोर्ड के आप एक्स चेयरमैन हैं, लेकिन मौजूदा मेंबर हैं। आपको अभी 1 महीना पहले मेंबर बनाया गया, ये सवाल तो आप भी कर सकते हैं। मेरे को तो रोक दिखा दी, मेरे को रोक लगा दी। नहीं, चिट्ठी लिख दी, मेंबर वक्फ बोर्ड हैं आप। मैंने सीओ को चिट्ठी लिख दी कि आप जल्द से जल्द बोर्ड की मीटिंग बुलाकर इनके पैसे रिलीज करो। अब वो सिग्नेटरी भी हो गया है वहां पे, उसके ऑथराइज सिग्नेचर भी ऑथराइज हो गए वहां पर,
मुझे पता लगा कि कल जो है परसों उनके सिग्नेचर भी ऑथराइज हो गए हैं। तो अब क्या देर है, बिल बना हुआ वक्फ बोर्ड से, बिल बनाए, चेक साइन कर दे सबको, कल पेमेंट चले जाएगी लोगों के घरों में। लोगों को कल अगर सीओ चाहे तो कल सबके अकाउंट में पैसे डलवा सकता है। 10 करोड़ रुपए 11 करोड़ रुपए अकाउंट में मौजूद हैं। तो जानबूझकर सैलरी रुक रही है, जानबूझकर सीओ रोक रहा है। आप एलजी के पास चले जाइए। किसके इशारे पर रोक रहा है सीओ बताएगा, एलजी के इशारे पर या किसके इशारे पर? सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। दिल्ली के दंगे रुकवाने के लिए अमानतुल्लाह आप एलजी के दरवाजे पे, एलजी के अंदर जाकर के मेरा पर्सनल आवाज लगा सकते हैं। जब मुझ पर एलजी ने, तो आप लोगों की तनख्वाह के लिए क्यों नहीं आवाज लगा रहे? जब मुझ पर हाईकोर्ट ने लगाम लगा दी, क्या आप एलजी के घर नहीं जा सकते? 1 महीने तक, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये एलजी के इशारे पर कर रहा है सर, आप या डिविजनल कमिश्नर के इशारे पर कर रहा है। हमारी सरकार नहीं है इन्वॉल्व। एलजी ये जो सीओ है, सीओ किसके इशारे पर कर रहा है वो तो सीओ ही बताएगा। सीओ क्यों नहीं पैसे देना चाहता? सीओ इतने दिन से मौजूद है यहाँ, सीओ सेक्रेटरी है, इतने दिन तो उसे लग गए साइन भेजने में बैंक में। अब साइन ऑथराइज हो गए, साइन वहाँ पर उसके एडमिट हो गए, तो अब दे पैसे, क्यों नहीं देता? मैं मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी, चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन, दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी जितने भी इमाम हैं उन तमाम लोगों को मुत्तला करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम कुछ इमामों ने 3 दिन पहले वक्फ बोर्ड के मेंबरान से बातचीत की थी और उन्होंने ये कहा था कि हम बहुत जल्द सीओ साहब को एक वक्फ बोर्ड की रेजोल्यूशन शीट बना करके, यानी कि जो मेंबरान हैं इस वक्त जिनका अभी कोई चेयरमैन नहीं है, हम एक रेजोल्यूशन पास करके देंगे जिसके मुताबिक सीओ साहब जो है, जो 5 महीनों से इमामों की और मौज़िनों की तनख्वाहें रुकी हैं और वक्फ बोर्ड के जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं उनकी 9 महीनों से रुकी हैं और जो परमानेंट मुलाजिम हैं वक्फ बोर्ड के उनकी भी 5 महीनों से, जैसे इमामों की और मौज़िनों की रुकी हैं इसी तरीके से स्टाफ की भी रुकी है। तो सीओ साहब को चाहिए कि वो तनख्वाहें वो जल्दी से अदा करें। हमने उस वक्त भी 3 दिन पहले मेंबरान से के ज़रिए से उनसे दरख्वास्त की थी और कल भी हमारे साबिक़ चेयरमैन और मौजूदा वक्फ बोर्ड के मेंबर जनाब अमानतुल्लाह खान साहब ने भी कल वाज़े अंदाज में कहा कि जब 11 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड के अकाउंट में मौजूद हैं तो सीओ साहब को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इमामों की, मौज़िनों की और स्टाफ की तनख्वाह जारी करें। तो मैं तमाम इमामों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारी वो पहली मीटिंग हुई है, इसी तरीके से हम मेंबरान से तो हमारी चूँकि बातचीत हो गई है, अब हमें चाहिए कि हम डिविज़नल कमिश्नर से और जो वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं तनवीर अहमद साहब, उनसे भी हमें मुलाकात करनी चाहिए, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं उनके सामने रखनी चाहिए। बहरहाल ये तो बात एक मैंने कही है, लेकिन चूँकि वो बड़े लोग हैं उनको मालूम तो सारा है, क्योंकि 5 महीनों से तनख्वाहें रुकी हैं। डिविज़नल कमिश्नर साहब और सीईओ साहब को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द तमाम इमामों की स्टाफ की तनख्वाहें जारी करें। और एलजी साहब जो बार बार इस मामले में किसी न किसी मामले को लेकर के फ़ाइल में बजाय 2 दिन के 10 दिन और बजाय 10 दिन के 1 महीना जो लगा रहे हैं, इसमें सीधे तौर पर मुसलमानों के मुस्लिम इदारा जो एक अहम इदारा है जिससे बेवाओं, यतीमों और तालीम के मामलात को लेकर के काफ़ी मुसलमानों के काम चलते हैं। मसाजिद बहुत सारी वक्फ बोर्ड की ज़र निगरानी में है और बहुत सारे ऐसे मकानात हैं जो किराया देते हैं। आज किराया बढ़ने का वक्त था, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वक्फ रूल पास किया था 1995 के तहत 2013 में कि भाई जो लोग पुराने किराएदार हैं वो बढ़ा कर के किराया देने तो खाली करें। जैसे ही जैसे वक्फ बोर्ड को देरी होती जा रही है तो वो किराएदार किराया जमा नहीं कर रहे, जिससे सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 36 करोड़ रुपए सालाना बजट दिया है दिल्ली वक्फ बोर्ड को, शायद किसी सरकार ने पहले दिया हो, तो मेरी गुजारिश तमाम अफसरान से जो एलजी के मातहत आते हैं वो फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड के तमाम कामकाज को और जितनी भी फ़ाइलें हैं तमाम को मंजूर करके भेजें ताकि इमाम और मौज़िनीन की तमाम परेशानियों को दूर किया जा सके। बेचारा स्टाफ भी बहुत मजबूर है और बड़ी परेशानियों के सामने उनको भी करना पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि फौरी तौर पर उनकी भी तनख्वाहें अदा की जाएँ।